Sir, please try to understand. I will deposit the fees as soon as possible. विमला, Sir, I will call you later. जी साहब। अरे तुम पढ़ी लिखी है क्या? नहीं साहब, वो मैं 5वीं फेल हूँ। तो फिर इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल रही हो? वो साहब क्या है ना, मैंने इंटरनेट से सीखी है। मेरा बेटा ना बड़े स्कूल में पढ़ता है, तो वहाँ पे अगर मैं हिंदी में बात करूंगी तो उसकी बेइज्जती होगी ना, तो बस इसलिए थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख ली। हाँ तो कौन सा तीर मार लिया तूने इंटरनेट से इंग्लिश सीख के? हैं? रहेगी तो गरीबी ना, गवार ही रहेगी। बकवास कर रही है खड़ी होके। अरे चुप करो तुम। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि जब दो लोग बात कर रहे हो ना, बीच में नहीं बोलते। अरे एक तो वो लेडीज है, ऊपर से तुम बदतमीजी कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? सॉरी सर। कौन से स्कूल में पढ़ता है तुम्हारा बेटा? साहब, विक्ट्री स्कॉटलैंड पब्लिक स्कूल में। अरे ये तो बहुत बड़ा स्कूल है, वहां पर तो बहुत बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, और तुम इतनी ज्यादा फीस कैसे दे पाती हो? हाँ साहब, स्कूल तो बहुत बड़ा है, लेकिन ना मेरे सपने भी बहुत बड़े हैं अपने बेटे को लेके। मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बने। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कत होती है उसकी फीस भरने में, लेकिन मेरा पति और मैं, हम दोनों सब मैनेज कर लेते हैं। साहब, मेरे पति ना पास वाली सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं। हम दोनों दिन रात बहुत मेहनत करते हैं, जिससे मेरा बेटा अच्छे से पढ़ लिख सके, बड़ा आदमी बने। हम दोनों तो पढ़ लिख नहीं पाए। हम नहीं चाहते कि हमारा बेटा हमारी तरह इस तरह मेहनत करे, गंवार रह जाए या फिर मजदूरी करे। तो बस हम मिलकर कर लेते हैं सब कुछ। और साहब, मैं ये नहीं कह रही कि कोई काम छोटा बड़ा होता है, लेकिन मैंने और मेरे पति ने बहुत गरीबी देखी है, तो हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा ऐसे मेहनत करे, वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़े। अबे तो सोच क्या रही है, ये बता मुझे। अमीरों के बच्चों के साथ अपने बच्चे को बिठाएगी तो तेरा बच्चा अमीर हो जाएगा? अरे रहेगा तो नाली का कीड़ा ही। शायद जितना भी धो लो उसे, अमीर नहीं होने वाले तुम लोग। और अगर तुम जैसे लोगों के बच्चे हमारी पोस्ट ले लेंगे तो तुम्हारा काम कौन करेगा? ये सफाई वाला काम कौन करेगा, ये बता दे मेरे को तू। हैं? बकवास करी जा रही है तुम। अरे चुप रहो तुम। अरे तुम्हें पता नहीं लग रहा कि वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत कर रही है? हैं? समझ में नहीं आता तेरे को? अगर किसी का हौसला बढ़ा नहीं सकते तो उसका मनोबल तोड़ना नहीं चाहिए। यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। अरे पैसे हो तो जाते हैं ना, फीस वगैरह तुम टाइम पे भर देती हो? दिक्कत तो होती है साहब, क्योंकि बच्चे की फीस 1 तारीख को जाती है और मेरे पति और मेरी तनख्वाह थोड़ी लेट हो जाती है। अगर स्कूल में 1-2 दिन भी फीस लेट जाए तो फिर उस पर फाइन लग जाता है। अरे मैं तुम्हारी सैलरी आज ही करवा देता हूँ, ताकि तुम टाइम पे उसकी फीस भर सको, और आगे से तुम्हारी सैलरी ना टाइम पे मिल जाया करेगी। डोंट वरी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। सर इसका बेटा तो पढ़ लिख के अफसर बन जाएगा, लेकिन अगर हम लेट हो गए ना तो लाखों की मीटिंग छूट जाएगी। अरे चलो 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 जल्दी जल्दी। ओहो, तुम महारानी आराम से बैठ के यहाँ पे आराम कर रही है। हाँ, शर्म नहीं आती तेरे को यहाँ पे बैठते हुए? यहाँ इतनी गंदगी दिख रही है, ये साफ सफाई नहीं करेगी? नहीं साहब, वो क्या है ना, सर में दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा, बस इसलिए बैठ गई। सर में दर्द हो रहा था इसलिए बैठी हुई थी? हैं? अरे रहने दे, ड्रामा मत कर मेरे सामने। तुम जैसे लोगों का बहुत अच्छे से जानता हूँ। मालिक जरा से 4 तारीफ क्या करते तुम्हारी, सर पे चढ़ जाते तुम। तेरी वजह से ना, आज तेरी वजह से सर ने इतना सुनाया मेरे को पहली बार। चल निकल अब यहाँ से। साहब, वो सच में मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, बस इसलिए यहाँ बैठ गई। मालिक वगैरह की कोई बात नहीं है। अरे भाई, मुझे तो वैसे भी बहाना चाहिए तेरे को निकालने का, और तू यहाँ पे बैठ के ऑन ड्यूटी तू आराम कर रही है, तो बहाना तो मुझे मिल ही गया। ऐसा है, तू यहाँ से निकल जा। तेरा जो भी हिसाब बनता है 5-7 दिन का वो तेरे को दे दूंगा। चल निकल जा, निकाल दे तेरे को जो। साहब ऐसा मत करिए साहब, आप मुझे नौकरी से क्यों निकलवा रहे हैं? पास बंद कर अपनी। साहब साहब साहब, कपड़े भी गंदे करती है सारे। इसे जानते हो तुम? जी सर, इसे तो मैं अच्छे से जानता हूँ। तो तुम मुझे ये बताओ, तुमने इन्हें नौकरी से क्यों निकाला? सर तो क्या करता अगर जॉब से ना निकालता तो इसे? सर मैं ऐसे देख रहा हूँ कि ये कुछ कर ही नहीं रही थी वहां पे बैठ के। सर रोज ना आराम कर रही होती है, एक आधा दिन मैंने इग्नोर कर दिया, लेकिन रोज रोज थोड़ी करूंगा, इसलिए निकाल दिया मैंने इसे जॉब से। सर अगर आपसे पैसे लेके काम नहीं करेगी तो गुस्सा तो आएगा ना सर, मैनेजर हूँ मैं आपका। अरे अच्छा किया तूने इसको नौकरी से निकाल दिया। आज के बाद ये सफाई का काम नहीं करेगी। शी विल बी माय पीए, पर्सनल असिस्टेंट। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? ये गवार आपकी पर्सनल असिस्टेंट? सर इसको किसी भी चीज की नॉलेज नहीं है सर, गवार है ये। अरे जो लड़की फोन पे देख के इंग्लिश सीख सकती है, उसे अगर हम सिखाएंगे तो वो क्या नहीं सीख सकती, बता? अरे इंसान के अंदर चाहत होनी चाहिए सीखने की, और जिसके अंदर चाहत होती है ना, वो कुछ भी सीख सकता है। अरे वैसे भी उसको ना
अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हम करेंगे ना उसकी मदद। पर सर, अरे परवर छोड़, मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि मैं तुझे नौकरी से निकाल रहा हूँ। आज के बाद मुझे तू यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए, समझा? जाओ यहाँ से। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? सर अगर आपको इसको जॉब पे रखना है तो इसको रख लीजिए ना, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप मुझे जॉब से निकालेंगे। मेरी क्या गलती है सर? क्योंकि तूने गलत किया इसके साथ। अरे बिना किसी गलती के उसे नौकरी से निकाल दिया। तूने ये भी नहीं सोचा कि वो अपने बच्चों को कैसे पालेगी, कैसे फीस देगी। अरे तुझे तो किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे अपनी ईगो में आके तूने इस बेचारी को नौकरी से निकाल दिया। अरे मैंने खुद देखा था, इसके सर में दर्द हो रहा था। अरे जब मैं कुछ नहीं बोला तो तू कौन होता है बोलने वाला? इसका मतलब ये हुआ कि तू अपने नीचे काम करने वालों को बहुत परेशान करता है, और मैं ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा। तो सुन, ऐसा है, फटाफट इस ऑफिस से निकल जा जल्दी। सर आप प्लीज इन्हें नौकरी से मत निकालिए। अगर आप इन्हें नौकरी से निकालेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि इस कंपनी में मैंने इनकी जगह ले ली। और सर उनका भी परिवार है, अगर ये नौकरी उनके हाथ से चली गई तो वो अपने परिवार को कैसे पालेंगे? सर अगर आप उन्हें नौकरी से निकालेंगे तो मैं इस कंपनी में उनकी पोस्ट पे तो काम बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। और सर मैं मानती हूँ इन्होंने मुझे नौकरी से निकालने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अगर मेरी वजह से आप इन्हें नौकरी से निकाल देंगे तो फिर इनमें और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा? देख ले, जिसे तूने नौकरी से निकाला अब वही मेरे को बोल रही है कि इसे नौकरी से मत निकालो। कुछ समझ में आया? अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। अपनी ताकत का इस्तेमाल हमेशा अच्छे काम के लिए करो, इस तरह बुरे कामों के लिए नहीं, समझे? समझ गया सर, और मैं माफ़ी मांगता हूँ जो मैंने किया। मैंने सच में इनके साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई बहुत बड़ी सर। अरे मुझे सॉरी बोलने से कोई फायदा नहीं। अगर क्षमा मांगनी है इससे मांग, समझा? उससे मांग क्षमा। जी सर, देखिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत किया आपके साथ। मैं जानता हूँ कि आप अपना काम बहुत अच्छे से करते थे, लेकिन फिर भी मैं चिढ़ गया था। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे नहीं, आप माफी मत मांगिए, कोई बात नहीं। मैं ध्यान रखूंगा सर, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, दोबारा ये गलती रिपीट नहीं करूंगा सर। देख धर्मेंद्र, मैं अपने सारे एम्प्लॉइज़ को एक समान मानता हूँ, इसलिए आगे से कभी ऐसी गलती की ना तो भैया तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, समझे? चलो अब निकलो यहाँ से, जाओ। जी सर। और बिमला, कंग्रेचुलेशन, बधाई हो। कल से तुम मेरे ऑफिस में ज्वाइन कर सकती हो एज असिस्टेंट, माय असिस्टेंट। ओके? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।